जय हिंद साथियों। आइए कठिन से कठिन क्वेश्चन को अपने अनुभव से लिंक कर लें और ऐसे लिंक कर लें कि दोबारा रिवीजन ही ना करना पड़े। देखिए कैसे, ये नाम देखिए, द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म कोऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अशोक टंडन। अब आप बताइए, ये जो पुस्तक है आपको क्या याद रहेगी बहुत दिन तक? नहीं, आप कहेंगे नहीं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम कब होगा? 2 साल बाद, 1.5 साल बाद क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब हम इसको याद नहीं करें, क्योंकि याद करेंगे तो भूल जाएंगे, ये मानव का स्वभाव है। तो हम क्या करें, इसको लिंक करें अपने अनुभव से। कैसे? कुछ स्मार्ट तरीके से। देखिए स्मार्ट क्या है इसमें देखिए कॉलोनी आ रहा है। देखिए कॉलोनी, देखिए कॉलोनी। अब कॉलोनी और अशोक, इसी दो चीज़ को लिंक करना है। देखिए अब अपने गांव में देखिए बहुत कॉलोनी बनी होगी। कॉलोनी जानते हैं ना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनता है उसको गांव में कॉलोनी ही तो कहते हैं। अब आपको इमेज बनाना है कि जो गांव में कोई कॉलोनी जो बनी हुई है, उस कॉलोनी के सामने ये अशोक का पेड़ लगा हुआ है। उसने अपने कॉलोनी के बाउंड्री में अशोक का पेड़ लगा दिया है। अनुभव हो गया आसानी से ना, इमेज बन गया। अब आपका काम क्या है, जैसे आप कभी गुजरिएगा या तो गुजरे, अगर कभी आपकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य आएगा तो आपका एक जो है क्वेश्चन अपने आप रिवीजन हो जाएगा। अब बताइए, इतना बड़ा नाम आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। आप इसको 10 बार पढ़ेंगे फिर भी भूल जाएंगे, लेकिन आपको ये नंबर कितना देगा? 1 नंबर। तो आपने कैसे किया? आपने कॉलोनी से अशोक का पेड़ लिंक कर लिया। आपको अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है? 1 नंबर लेना ना। अब साध्य हमारा 1 नंबर पाना, और साधन, साधन एक होता है हार्ड वर्क। आप खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम में जाइए कंफ्यूज होके चले आइए। एक होता है शॉर्टकट, स्मार्ट तरीका। ये है स्मार्ट तरीका, आपने लिंक करके याद कर लिया। अब बताइए, चलिए अब कमेंट में बताइए, आप थंब दीजिए कि ये कैसा लगा, ये क्वेश्चन आप भूल पाएंगे? हाँ देखिए, संजय जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, कभी नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा, गुड गुड। ये देखिए उमर जी बोल रहे हैं, सर ऐसा हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए सबको मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको और इसको फिर से वो विजुलाइज करा दूँ। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं नहीं सर हो गया, अब हम नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आप थंब दे दिए कि ऐसे लाइक कर दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, सब अनुभव वाला ही है। देखिए, हाल ही में पुष्प उत्सव बथुकंपा का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है तेलंगाना। देखिए इसमें क्या आ रहा है? बथुआ। देखिए इसमें आ रहा है बथुआ। अब बथुआ तो आप जानते हैं कि भाई मौसम आ रहा है बथुआ वाला, घर पे बथुआ की सब्जी बनेगी, बथुआ का पराठा बनेगा। तो कैसे लिंक कर लिया? आपको कैसे लिंक करना है? इसमें तेल आ रहा है, देखिए इसमें बथुआ। देखिए बथुआ में बहुत कम तेल लगता है, थोड़ा सा तेल डालिए, लहसुन मिर्च डाल के जो है छौंक के बाकायदे बना दीजिए, आसानी से हो गया। देखिए लिंक कैसे हो गया? बथुआ में तेल बहुत कम लगता है, ये तो आप जानते हैं। जैसे आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं तो आप खुद जानते हैं, अब आप घर पे रह कर पढ़ रहे हैं तो आप नहीं जानते होंगे। तो आपका काम क्या है? मम्मी से, दीदी से, भाभी से पूछिए कि बताइए बथुआ में तेल कितना लगता है, तो वो बोलेंगे बहुत कम लगता है। अब फिर बताइए, आप फिर एक बार आप जो लाइक कीजिए, थंब दीजिए कमेंट में, लाइव कमेंट में, और लाइक कीजिए कि ये क्या क्वेश्चन अब आप भूल पाएंगे? बथुआ में तेल कम लगता है, भूल पाएंगे? बताइए। जब तक आप नहीं बोलेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए आप लोग बोलिए। हाँ हाँ, चलिए ये देखिए अंकिता जी ने बोला है कि अब ये कभी नहीं भूलेंगे। सही है, ये यही तो मज़ा आ रहा है। देखिए ये लोग कह रहे हैं सर टाइम का पता ही नहीं चलता, इतना मज़ा आता है पढ़ने में। यही तो है, पढ़ाई को बोझिल मत बनाइए, बस आप फील करते जाइए। बस आपको जो है ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप देखिए इमेज बन रहा है ना। अरे ये लिखे जैसे 3 इडियट मूवी नहीं भुलाती, वैसे आपकी क्लास नहीं भुलाती। अरे बस आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, बस दोबारा आपको रिवीजन करना नहीं पड़ेगा। तो कैसे हो गया? बथुआ में तेल बहुत कम लगता है। अब आपको बथुकंपा याद रहे या ना रहे, लेकिन बथुआ में तेल बहुत कम लगता है, ये आपको याद रहेगा। ऑप्शन में तेलंगाना रहेगा। आप ठीक कर देंगे आसानी से ना, ठीक कर देंगे कि नहीं? चलिए ठीक है, अब हम कमेंट कमेंट थोड़ा अवॉइड करेंगे ताकि आप लोग टाइम जो है कम समय में बहुत कुछ दे सकें। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 45वां। देखिए पेंशन, अब आपको ये लिंक देखिए, 45 और पाता मिल रहा है। देखिए कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए आपके घर में पेंशन कौन कौन पाता है? बताइए बताइए। चलिए कमेंट हम देख ले रहे हैं। हाँ ये कह रहे हैं कि हमारे दादाजी पाते हैं, ये कह रहे हैं हमारी मम्मी पाती हैं, ये कहते हैं दीदी पाती हैं।
दीदी तो नहीं दादा और मम्मी पा सकती हैं पेंशन ना, या तो पिताजी पेंशन पाते हैं। देखिए पेंशन और पाता, देखिए अगर जब पेंशन बोलेंगे तो पाता भी बोलेंगे ना, हमारे घर में इतने लोग पेंशन पाते हैं। और पाता 45, देखिए पाता 45, पाता 45, 41, 42, 43, 44 ऐसे ऑप्शन में रहेगा। और जैसे ही पाता 45, पाता 45, अब बताइए क्या आप भूल पाएंगे? पेंशन आपके घर में कौन कौन पाता है? आपके घर में कोई नहीं पाता तो जिस घर में पाता हो उसका इमेज बना लीजिए कि हाँ उसके घर में पेंशन जो है वो पाता है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि जो आपका अनुभव है, आपका जो अनुभव है जो आपके साथ बीता है आप उसी को फील कीजिए बस, और आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आप फील कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपको पेंशन सूचकांक जैसे आएगा कैसे हो जाएगा कि पेंशन हमारे घर में कितने लोग पाते हैं, आपको अब आपको याद नहीं करना है। आप मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप भूल कर दिखाइए, चाहेंगे भी तो भूलना नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये क्लास आपके सब क्वेश्चन माइंड में सेव हो गई है। अब जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तब ये जो है मज़ा आएगा, जब क्वेश्चन मिलेगा और सब कंफ्यूज हो जाएंगे। आप 4 नहीं 40 ऑप्शन में भी 45 वाला निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए हाल ही में काटी बिहू 2023 त्यौहार कहाँ मनाया गया? आंसर है असम। देखिए इसमें आ रहा है काटी बिहू में बिहू आ रहा है, देखिए बिहू 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 मतलब बहू, असम मतलब देखिए आसमान। अब आपको असम को हमेशा हम आसमान से ही लिंक करते हैं। कैसे? देखिए देखिए जब बहू, ये बचवा को इसकी मम्मी दिलासा दे रही है बेटा तुम्हारे लिए ना हम जो है आसमान से बहू लाएंगे। देखिए बहू आसमान से लाएंगे। अब आप अपने ऊपर इमेज बनाइए कि यार काश ऐसा पॉसिबल होता तो हम परी मम्मी से कहते हैं मम्मी हमारे लिए परी लाइए जो बेहद खूबसूरत हो। देखिए बहू, आपकी बहू आसमान से आएगी। इस धरती पे जो है आपके बच्चे के लिए वो कोई काबिल नहीं है, तो आप यहाँ मत ढूंढिए, आप जो है आसमान पर ढूंढिए, वहाँ से मिल जाएगी। अब एक इमेज बन गया कि नहीं? जैसे आप अपने को फील कर लीजिए ना कि आपकी जो आपकी मम्मी की बहू यानी कि आपकी पत्नी जो है आसमान से आएंगी। एक बार इमेज ही बनाना है, इमेज बना लीजिए, हंसते रहिए, लोड मत लीजिए बिल्कुल। पढ़ाई को लोड ये मत सोचिए हमको याद करना है, मैं कह रहा हूँ आप सुन लीजिए फिर आप करिएगा कि हमको भूल कर दिखाना है। आप भूलना चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, बस इंजॉय करते हुए। मैं कह रहा हूँ इसको क्लास आप मानिए ही मत, आप इसको अनुभव मानिए, जो आप अभी तक अनुभव जी कर आए हैं, जो आपके अभी तक जो आप अनुभव किए हैं। अरे 20-25 साल आपकी उम्र हो गई है तो लगभग लाखों अनुभव आपके पास है, आपको नहीं पता है। आप क्लास देखते रहिए, आपके सारी यादों का पिटारा खुला है, कोई याद यहाँ का कोई अनुभव यहाँ का, सब जो है लिंक कर दिया जाएगा। बस आप आनंद लेते रहिए बस। देखिए हाल ही में पाउली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? आंसर है जर्मनी। देखिए इसको पाउली कहते हैं ना, इसको पाउली कहते हैं कि नहीं? अवधी भाषा में पाउली ही कहते हैं। अब आपको लिंक क्या करना है? देखिए जर्मनी में आ रहा है मनी, जर्मनी में आ रहा है मनी। देखिए मनी से लिंक करना। देखिए देखिए ये इतनी खूबसूरत पौली उसी की होती है जिसके पास खूब सारा मनी होता है। देखिए कितनी खूबसूरत पौली है ना, पौली, अरे आप जानते हैं पौली तो पौली उसी की खूबसूरत रहेगी जिसके पास मनी रहेगा। अब खूब निहार लीजिए पौली को, जूम करके देख लीजिए कि हाँ। और सही बात, अगर आपको किसी का पौली देखिए जो बहुत साफ रहता है, हाथ का तो पंजा कहते हैं, पैर को पौली कहते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। तो जिसके पास पैसा खूब रहता है उसका जो है पौली जो होता है वो क्या कहते हैं, कभी फटा वटा नहीं रहता बल्कि एकदम चिकना रहता है। तो देखिए ये सब, अरे अनुभव देखिए ये सब अनुभव आपके पास आ रहे हैं कि नहीं बताइए। मैं हंसता इसलिए हूँ ना क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं फील करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे भी आप जो है उसको फील कीजिए, बस फील कीजिए, बाकी मज़ा लेते हुए पढ़िए, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, लोड मत लीजिए, आपका काम हो गया। अब पौली देखते ही, पौली क्वेश्चन में रह गई और पौली और मनी, बताइए क्या आप कभी भूल पाएंगे? बताइए क्या भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। अब चाहे तो आप इसी क्वेश्चन को बार बार रोज़ रिवीजन कीजिए, चाहे तो आप एक बार पढ़ लीजिए, आप और कहीं पढ़ेंगे तो 50 बार रिवीजन कीजिए, फिर भी एग्ज़ाम में गलत करके होने की संभावना रहेगी। लेकिन यहाँ आप मात्र 10 मिनट, मैं 10 मिनट में 10-12 क्वेश्चन आपको याद करा देता हूँ, समझ रहे ना? 10-12 मिनट क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप देखिए जो आप करंट अफेयर जहाँ पढ़ते हैं 10-12 मिनट तो वो कोचिंग के प्रचार में ले लेते हैं कि ये है वो है समथिंग समथिंग। हम इस चैनल पे कोई प्रचार नहीं, केवल अपना कंटेंट डिलीवर करना है। ईमानदारी से मैं अपनी पूरी मेहनत पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूँ।
मेरा कंटेंट जैसा है वो मूल्यांकन आप करेंगे। उस तरफ आप हैं, इस तरफ हम हैं। हम अपना कंटेंट आपको देंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आप समझदार हैं, आप मेरे कहने से नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैं कुछ नहीं कहता कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको अगर लगता है कि हाँ मेहनत हो रही है, इस क्लास पे बहुत मेहनत हो रही है, तो आपका भी कुछ इथिक्स होता है, एक इथिक्स है, उसको समझिए। बाकी चेंज द टॉपिक, क्लास पर आइए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? आंसर है एनसीईआरटी। देखिए, अगर अपना चंद्रयान वेब पोर्टल रहता और ऑप्शन में एनसीईआरटी रहता, आप एनसीईआरटी पे टिक नहीं मारते, आप नासा, इसरो या तो जाक्सा, भाभा मारते ना, लेकिन एनसीईआरटी पे ना मारते। देखिए, अब आपको लिंक कैसे करना है कि एनसीईआरटी की आपके पास बुक होगी ना, उस एनसीईआरटी के बुक पे आप ऐसे चंद्रमा बना दीजिए ऊपर। देखिए, सरस्वती, कोई माँ सरस्वती लिखता है, कोई ओम गणेशाय नमः, कोई 786 लिखता है। तो आपको क्या करना है, आप अपने एनसीईआरटी के ऊपर चाँद बना दीजिए, अपने एनसीईआरटी के ऊपर चाँद बना दीजिए। इस चाँद बनाने से 2 क्वेश्चन लिंक हो जाएगा। कह दीजिए कैसे? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, अपना चंद्रयान आप एनसीईआरटी मार देंगे। दूसरा, इससे पहले एक कमेटी गठित हुई थी जब एनसीईआरटी के सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ था, कुछ लेसन्स हटाए गए थे ना, तो वो कमेटी बनाया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? हमको भी नहीं पता है कौन अध्यक्ष थे, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके नाम में जो है चंद्र था, उनके नाम में चंद्र था, जो कमेटी के अध्यक्ष थे। अब आप 4 ऑप्शन देखिएगा ना, उसमें एक ही ऑप्शन में चंद्र रहेगा, और मैंने वहाँ भी ऐसा लिंक कराया था कि आप अपने एनसीईआरटी पे चाँद बना लीजिए। अब बताइए, आप अपने एनसीईआरटी पे चाँद बना के 2 क्वेश्चन आप अपना कर लिए। आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, अभी तुरंत उठाइए, तुरंत उस पर पेन से चाँद बना लीजिए। 2 क्वेश्चन आपका हो गया है, रिवीजन करने की झंझट से मुक्ति, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? आंसर है रघुवर दास। देखिए, ओडिशा को हम कैसे लिंक करते हैं? वो दिशा। देखिए, दास आ रहा है ना, आप क्या, जैसे जो दास होते हैं वो अलग ही दिशा में रहते हैं। जैसे ये मान लीजिए है, ये मतलब ये एरिया है, यहाँ पर सब लोग रहते हैं, तो दास जो है इस दिशा में रहेंगे या उस दिशा में, मतलब सबके साथ जो है दास नहीं रहेंगे, दास का दिशा अलग होगा। अगर आप जैसे किसी विशेष क्षेत्र में हो रहे हैं, वहाँ जाकर पूछिए कि भैया यहाँ पर दास कहाँ रहते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? भैया आप उस दिशा में चले जाइए, वहाँ पर दास रहते हैं। अब बताइए, दास और दिशा, देखिए वैसे भी दास दिशा मिल रहा है, लेकिन मेरा काम ऐसा थोड़ी नहीं कुछ भी मैं लिंक करा दूं, दास दिशा एग्जाम में भूल जाएंगे, लेकिन दिशा दास के लिए आपने दिशा पूछा था, ये आप नहीं भूलेंगे। तो मैं अनुभव से लिंक करा रहा हूँ, केवल वैसे नहीं लिंक करा हूँ, तुकबंदी से लिंक करा दूँ, तुकबंदी वाला भुला जाएगा, लेकिन अनुभव वाला नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतनी अमरीश पुरी की मूवी बनी है, आप देख लीजिए, एक आंख बंद करके फील कर लीजिए। अच्छा, हम गए थे दास को ढूंढे, तो पूछे तो बोले भैया आप उस दिशा में चले जाइए, वहाँ बहुत सारे दास हैं। एक इमेज बन गया, अब आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहा तिलीपिया पार्वोवायरस का संबंध किससे है? आंसर है मछली। देखिए, तिलीपिया पार्वोवायरस, देखिए अब इसको कैसे लिंक करना है? तालाब, देखिए जो तालाब है, तालाब जो है आपके आसपास कोई मछली तालाब में जिलाता है ना, उस तालाब में क्या कीजिए ना, अगर आप तेल डाल दीजिए तो सारी मछली जो है मर जाती हैं। ऐसी बात नहीं है तेल डालने से मरती उड़ती नहीं है, बस मैं आपको इमेज बना के याद करवा रहा हूँ। कैसे कि आप जब तालाब में अगर तेल डालेंगे, तेल से डालते ही उसमें वायरस हो जाएगा, पूरा वायरस बन जाएगा, फिर जो सारी मछली जो है तालाब की मर के ऊपर तैरने लगेंगी। तो आपने कैसे लिंक करा? तिलापिया पर्व, ऐसा भुला जाएंगे, लेकिन बस आपने ये लिंक कर लिया कि तालाब में अगर तेल डाल दोगे सारी मछली जो है ऊपर आ जाएंगी, तालाब में तेल डाल दोगे सारी मछली ऊपर आ जाएंगी। अब आप ऐसा बात सत्य नहीं है, आपको याद कराने के लिए आपका काम क्या है कि आपके यहाँ तो जिस तालाब में मछली जो है जो पाले हों, इमेज बनाइए कि अच्छा आप तेल डाल दिए और सारी मछली जो है ऊपर आ गई। एक क्वेश्चन हो गया कि नहीं? आप देख रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप बस फील कर, क्लास सुनते जाइए, बस सुनते जाइए। चलिए एक बार कमेंट देख लेते हैं ना। देखिए कमेंट कह रहे हैं सर टाइम का तो पता ही नहीं चलता। बहुत बढ़िया, अरे ऐसे ही है, आप पढ़ते रहिए, टाइम का पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चलता टाइम कितना निकल गया। मैं तो बहुत कंट्रोल करता हूँ अपने आप को, कहीं मैं और ज़्यादा ना बताने लगूँ, मैं अपने टॉपिक पे ही रहता हूँ, तो बहुत आगे नहीं जाता, लेकिन टाइम का तो मुझे सच में नहीं पता चलता। और बढ़िया है। और देखिए
कुंवर जी क्या कह रहे हैं? कुंवर जी कह रहे हैं सर हमारे बगल ही तालाब है। अरे बस फील करते रहो। तालाब है ठीक है, बस जो बता रहा हूँ। और बहू वाला अच्छा एक लोग बोले हैं, कौन? हाँ अंकिता जी बोली हैं कि हाँ मेरे भैया के लिए मम्मी कहती हैं कि तुम्हारे लिए बहू आसमान से लाएंगे। देखिए सारा कुछ लिंक हो रहा है, बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए, सब लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया? आंसर है क्रिस्टोफर लक्सन। देखिए आपको न्यूजीलैंड में न्यूज आ रहा है, देखिए न्यूज और क्रिस, देखिए क्रिस्टोफर लक्सन में क्रिस आ रहा है। आपको क्या ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि क्रिस 4 का ट्रेलर लॉन्च हो गया। देखिए क्रिस 3 तक आपने देखा है, क्रिस 4 का बहुत ज़्यादा सब वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ का सुपर हीरो जो है पहले शक्तिमान थे, उसके बाद जो है क्रिस ही है। तो आपने कैसे लिंक कर लिया कि न्यूज निकल कर आई है भैया, ब्रेकिंग न्यूज कि क्रिस 4 का ट्रेलर लॉन्च हो गया। अब आपको क्या है, अभी फ़ोन ऑन कीजिएगा किसी के पास ना, जैसे आज ही है दोस्त कोई खास दोस्तों को बताना यार ब्रेकिंग न्यूज़, बोलेगा क्या, बोलना क्रिस 4 का ट्रेलर आ गया। बोलना ही तो है। जब बोलेगा सही है तो बोलना अरे मजाक कर रहे थे। आप मजाक में क्वेश्चन याद कर लिए, यही तो है। नहीं तो आप सच बताइएगा अंग्रेजी नाम कितना आपको याद है? कुछ क्रिकेटर के नाम छोड़कर अभी आपसे गिनवाने लगे तो 20 गिनने में हालत डाउन हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? लेकिन तो यही तो है ना स्मार्ट तरीके से न्यूजीलैंड न्यूज। ये आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने हर एक क्वेश्चन को अनुभव से लिंक किया है। जो आपका अनुभव, जो आप अनुभव कभी नहीं भूलते, अगर यहाँ क्लास ना देखते तो वो अनुभव आपका कोई मतलब उसका ना होता, यूजलेस होता। लेकिन यहाँ पर आए आप उसको यूजफुल बना लिए। अभी आप संडे का क्लास देखिए, संडे का क्लास तो आप ज़रूर देखिए। उसमें है कि चिकित्सा से संबंधित जो है आविष्कारक एक क्वेश्चन फिक्स कर देता है, चाहे जो भी एग्ज़ाम दे दीजिए। लूसेंट का है एक टॉपिक, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब पीसीएस में जाएंगे उसका लेवल बढ़ा देगा, इस तरफ 4 चिकित्सक आविष्कारक दे देगा और बगल में उनका नाम दे देगा, बोलेगा मैच का कॉलम करो। तो वहाँ पर जो याद किए रहो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाता है। लेकिन मैं इस तरीके से लिंक कराया हूँ कि आविष्कारक में ही, जैसे पेंसिलिन की खोज किसने की? फ्लेमिंग। देखिए पेंसिलिन में आ रहा है पेन ना, और फ्लेमिंग में आ रहा है फाइल। तो फाइल में पेन रखते हैं कि नहीं बताइए? फाइल में पेन रखते हैं। इसी तरीके से मैंने, आप संडे का जाइए, जो अभी कल का वीडियो है आप देखिएगा उसको, लगभग 25 क्वेश्चन है, 18 मिनट का वीडियो है। एक बार देख लीजिए, चाहे 1.5 करके देखिएगा। ये 1.5 मतलब 10 से 8 मिनट, आपको वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कभी आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, जैसे ये आपको नहीं रिवीजन करना पड़ेगा। तो जाइए चेकआउट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा ना, जितना मतलब जो स्पेशल टॉपिक बनाया हूँ, जैसे करंट का, स्टैटिक, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा देखिएगा, बहुत सारा चीज़ है। और ख़ास बात इस चैनल की कि आपको इस चैनल पे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम में आने की संभावना ना हो। मतलब यहाँ वही क्वेश्चन लिंक कराया जाता है जिसकी आने की संभावना प्रबल हो, क्योंकि लिंक कराने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो मेहनत टाइम वहाँ लगाता हूँ जहाँ जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बिंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, देखिए बिंझिझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ? आंसर केरल। देखिए करेला और मैंने भिंडी की सब्जी लगाई है। देखिए भिंडी बिंझी मैच कर रहा है ना, तो भिंडी और करेले कभी सब्जी आप खाइए, बड़ा मज़ा आएगा। कैसे? करेला, देखिए करेला अलग बनता है, भिंडी अलग बनता है, लेकिन आप कीजिए एक दिन क्या बनाइए, करेले में भिंडी डाल दीजिए, भिंडी प्लस करेले की सब्जी, मस्त सब्जी लगेगी। बकायदा हल्का जो है जब लाल हो जाए तब खाइए, मज़ा आ जाएगा। तो कैसे आपने लिंक कर लिया? भिंडी और करेले की सब्जी। एक इमेज बन गया कि नहीं बताइए? बस इमेज बन गया। आप बिंझिम आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन भिंडी से भिंडी आपको याद है। बस एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, ये ऑप्शन और क्वेश्चन आएगा तो जो है मज़ा आ जाएगा। जानते हैं, जैसे एक कल उमर जी ने बहुत शानदार कमेंट किए थे, बोले थे कि भैया हम जो है आपको लगभग 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, और हम जो है जितना अभी एग्ज़ाम हाल ही में जितना 3-4 एग्ज़ाम हमने दिया है, उसमें से आपके द्वारा पढ़ाया हुआ करंट या स्टैटिक टॉपिक जो भी है, हम कब पढ़े रहते हैं हमको नहीं याद है, लेकिन एग्ज़ाम में जब आता है तो आपकी बातें याद आ जाती है और चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, तो और मज़ा आ जाता है और दिल से आपको थैंक यू निकलता है। तो मैं क्या किया, उनका कमेंट नहीं लगा पाया, लेकिन अब मैं कल से क्या करूँगा ना कि जो मुझे अच्छे बहुत शानदार कमेंट लगेंगे वो कमेंट जो है इसमें स्लाइड में ऐड कर दूँगा, तो सही रहेगा, है ना? आप लोग भी देख लेंगे। और आप लोग जो कमेंट करते हैं, आप लोग के मैं नाम से आपको जानता हूँ, समझ रहे हैं ना?
आप इतने क्लोज हैं हमारे, आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत एनर्जी मिलती है और मेहनत करने का और जोश और जज्बा मिलता है, समझ रहे हैं। तो आप लोग के हम कमेंट बराबर पढ़ते हैं और जो कमियां हैं वो भी बता दिया कीजिए। देखिए ये पहली बात तो ये आई एम नॉट अ टीचर, ओके। टीचर आपको याद नहीं करवाता, टीचर पढ़ा कर चला जाता है। तो याद कौन कराता है? एक दोस्त याद कराता है, समझ लेना। तो मैं आपको अपने दोस्त जैसा पढ़ाता हूँ, जैसे एक दोस्त आप हमारे सामने बैठे हैं, मैं सारी बातें, गाँव की सारी बातें, अपने अनुभव को बता रहा हूँ और बता रहा हूँ ऐसे लिंक कर लो, वैसे लिंक कर लो, याद हो जाएगा। आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैं आपको टीचर जैसा नहीं पढ़ाता। अगर मैं पढ़ाऊँगा तो फिर आपको याद नहीं होगा। अगर मैं टीचर बन जाऊँगा तो उसकी एक सीमा होगी, उस सीमा के इधर आऊँगा तो मैं टीचर नहीं रह जाऊँगा। तो मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता, मैं अपने आप को आपका दोस्त मानता हूँ और इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आप कभी भूलें ना। ये आपको भी लग रहा होगा, आप यूट्यूब पर पढ़ते होंगे, आपको जो भी पढ़ाता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही पढ़ाता हो, लेकिन वो ऐसा पढ़ाता है कि अपने आप को टीचर मानता है, आपने देखा होगा। लेकिन हम पहले दिन से मेरा इंटेंशन है कि मुझे टीचर नहीं बनना है, मुझे दोस्त बनना है। अगर दोस्त जैसा पढ़ाऊँगा, एक कहावत भी है ना कि दोस्त की बात जो है सीधा जो है दिमाग में हिट करती है। नेक्स्ट देखिए, यूरोप का पहला पुनः प्रायोज्य रॉकेट म्यूरा 1 देखिए किसने लॉन्च किया? आंसर है स्पेन। देखिए म्यूरा में, देखिए म्यूरा मेरा, म्यूरा मेरा, म्यूरा मेरा, म्यूरा मेरा, म्यूरा मेरा, देखिए म्यूरा देखते ही मेरा आएगा और मेरा पेन। देखिए स्पेन, ये मोहतरमा पेन से लिख रही हैं, आप देखें बोले अरे ये तो मेरा पेन है। देखिए ना, आप क्या बोले, अरे ये तो मेरा पेन, तुम कहाँ ली हो? फिर सोचे चलो ठीक है, पेन ले रहे, इसी बहाने बातचीत तो होगी। अच्छा तो ये ध्यान दीजिए, अगर कोई लड़की जब पेन मांगती है तो लड़के मतलब अपना चाहे लिखे ना, लेकिन अपनी कीमत पर उसको देते हैं। अगर वो बोले पेन, 10 पेन निकल आती है सारे की, लीजिए मैम मेरी पेन लीजिए, मेरी पेन लीजिए, तो मेरा पेन। देखिए ये मोहतरमा पेन मांगी, देखिए मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। हमने पेन का क्या कहा, सब ने पेन जो है मेरे लिए ऑफर किया। तो देखिए मेरा पेन, मेरा पेन लीजिए मैम, आसानी से लिंक हो गया ना। जब मैं ये बताया हूँगा ना तो आपको अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम याद हो गया होगा कि अगर कोई लड़की पेन मांगती थी तब फिर देखो कैसे पेन निकलते हैं। अब कोई लड़का मांग लेगा तो पेन लेकर नहीं आते, यहाँ खाली हाथ चले आते हो, और लड़के मांग ले तब देखो फिर कैसे पेन निकलता है। आसानी से लिंक हो गया ना बस। नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? आंसर है क्लाउडिया गोल्डिन। देखिए क्लाउडिया गोल्डिन, देखिए नोबेल अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब ये अर्थशास्त्री कौन है भैया? अपने कलऊ चाचा। देखिए कलऊ, ये देखिए ये करिया है ना, तो कलऊ चाचा हमेशा पान की दुकान में माहौल बनाते रहते थे कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मोदी जी नोटबंदी कर दिए, ये फलाने ढिमकाने करते, लेकिन हम लोग लोड ही नहीं लेते थे। अरे इनको क्या, हमेशा जो है बड़ी बड़ी छोड़ते रहते हैं। लेकिन अपने वही कलऊ चाचा, हम लोग उनको लोड नहीं लिए, लेकिन नोबेल पुरस्कार वाले ने लोड ले लिया और उनको नोबेल पुरस्कार दे दिया। एक इमेज बनाना है बस। अब आपको क्या है ना, आपके गाँव में कोई जो रंग जिसका सांवला हो या काला हो, आपको मान लीजिए उन्हीं कल्लू चाचा को जो है नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमी के क्षेत्र में, क्योंकि वो हमेशा जो है डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था तो वो अपना जो है विचार दे रहे थे, बिन मांगे सबको ज्ञान दे रहे थे। एक इमेज बन गया कि नहीं? देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक मैं इमेज बनवा रहा हूँ, समझ रहे हैं? कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, एक इमेज बन रहा है, आप इमेज बन रहा है, एग्जाम हॉल में आपको फ़ायदा करेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मतलब जो टीचर अच्छे टीचर पढ़ाते हैं करंट अफेयर, उनका वो PDF भी देते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देते हैं बहुविकल्पी। तो वहाँ पर आप जब देखिएगा, यहाँ आपने लिंक कर लिया, अब उनका जब आप कभी आपके नज़रों से कभी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आप देखिएगा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसी क्वेश्चन पे रहेंगे। इसका PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे जाइए, हवा हवाई GS ऑफिशियल डालिए, तो आप ना ये फ़ोटो देख कर आपको सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? आंसर अमेजन। देखिए कुइपर में आ रहा है कूपन, देखिए कुइपर कूपन, देखिए और कूपन कहाँ? अमेजॉन पे देखिए खूब सारा कूपन मिलता है, अमेजॉन पे आप शॉपिंग कीजिए, कूपन आपको खूब मिलेगा। देखिए कितनी आसानी से लिंक कर लिए ना कि कूपन कहाँ मिलता है? अमेजॉन पे। कूपन अमेजॉन में बहुत सारा मिलता है, अमेजॉन पे कूपन बहुत मिलता है। अब देखिए आपको चेक कैसे करना है, आप गूगल पे डालिए तुरंत। जैसे कभी आप ही चेक मत कीजिए, जब कभी मौका लगेगा तो आप अमेजॉन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऊपर ही लिखा रहेगा इतना कूपन। आसानी से लिंक हो गया ना। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा, आपके अनुभव से हमने लिंक करा दिया, जो आप अभी तक पढ़कर आए थे,
करंट अफेयर कहीं ना कहीं तो पढ़ ही रहे हैं ना, तो आप वहाँ पढ़िए और यहाँ आइए उस पर कंट्रोल+यस दबाने के लिए, कंट्रोल+यस दबा के परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि जैसे आप पहली बार क्लास देख रहे हैं ना, और आपको ये लग रहा है कि हाँ ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप देखिएगा ना, तो सब हर महीने का मैराथन है, लगभग 3 घंटे 4 घंटे में। 3 घंटे में ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं केवल एक ही महीने का करंट लिया हूँ, बल्कि पूरे साल का पीछे का चला गया हूँ। अंतिम लक्ष्य क्या है कि एग्ज़ाम क्वेश्चन में पूछा जाए ना कि कल का है परसों का है। जैसे यही 10 क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है एक दिन में करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं? बताइए, नहीं आते। अगर आप लोग सही से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आपके दिमाग में रोज़ 10 क्वेश्चन का जो है करकट डाला जाता है, डस्टबिन आपका दिमाग समझा जाता है। आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तब देखिए, अब जो टीचर आपको रोज़ 10 करंट अफेयर दे रहा है ना 10 करंट दे रहा है, जब महीने के लास्ट में वो महीने का मैराथन लाता है तो मात्र 50-60 क्वेश्चन लाता है। मतलब 220 क्वेश्चन का क्या चला, कहाँ कहाँ गया वो? मतलब हमारा दिमाग डस्टबिन था। हम क्या करते हैं, जो वही 60 क्वेश्चन आपको वही रहेगा, और पीछे से जाऊँगा जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, आने की संभावना प्रबल है, उसको भी करंट इसमें लिंक करूँगा, इसको भी याद कराऊँगा। एक दिन में 10 12 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि साल, चाहे साल का पीछे का करंट हो, लेकिन इम्पोर्टेंट हो तो मैं उसको लिंक कराऊंगा। तो आप ऐसे ही मैराथन में देखिएगा, चाहे जिस महीने का मैराथन उठा लीजिए, आप इसमें जाइए, प्लेलिस्ट में है, उस मैराथन में स्टैटिक प्लस करंट रहता है, और करंट पूरे साल का। ऐसे ही आप देखिए 3500 क्वेश्चन लगभग 6 घंटे में है। मैंने 3500 क्वेश्चन कैसे लिंक कराया है, जैसे ये लिंक कराया हूँ, ऐसे ही स्टैटिक पोर्शन। मतलब ये जान लीजिए, एक PDF पे कम से कम एक दिन का मेहनत होता है, एक दिन पूरा मेहनत कर मतलब लिंक किया जाता है। लिंक करने में थोड़ा टाइम लगता है, सोचना पड़ता है कि अच्छा कैसे। अब PDF, मुझे PDF में देखिए, चलिए मैं आज क्लास बहुत बड़ी हो रही है, फिर कभी दिल की बातें रखेंगे, आज तो समय ज़्यादा हो गया। अभी आप सुनते जाइए, बाद में बहुत कुछ आपको मिलेगा, और PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अरे 27 मिनट हो गया। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।